तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो प्लीज वॉच इट केयरफुली। और अभी तक अगर आपने हमारे पहले जो लेक्चर्स है वे नहीं देखे हैं, ठीक है, तो पहले आप वो देखिए, ठीक है, फिर ये देखिए, क्योंकि हमें चलना होता है इजी टू डिफिकल्ट। पहले आपको इंट्रो पता होगा तभी आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने कई बार नाम भी सुना है। ठीक है, क्या क्या है सोडियम और हाइड्रोक्साइड। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड is commonly called as caustic soda. Caustic soda. The chemical formula of sodium hydroxide is NaOH। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है, दूसरा नाम क्या है, कास्टिक सोडा। और इसका केमिकल फॉर्मूला आपने पढ़ा भी है कई बार, NaOH। ठीक है, तो देखो ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसको हमें कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखो, sodium hydroxide is produced by electrolysis of concentrated aqueous solution of sodium chloride। देखो, काम की चीज यहाँ पर क्या है, जो ये एक्वा सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, इसे ब्राइन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड। तो हम इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करके। जैसे हमें किसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, तो देखो NaCl एक्वा सॉल्यूशन है, H2। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन। और इसमें से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इसका, तो क्या होगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ में क्लोरीन प्लस H2 गैस। अंडरस्टैंड। तो देखो ये प्रिपेयर होगा क्या, सोडियम में हाइड्रोक्साइड। अब एक बार इसको बैलेंस कर दीजिए, 2 NaCl 2 क्लोरीन है, ठीक है, 2 सोडियम हो गए तो 2। ठीक है, तो इसका बैलेंस कर लीजिए एक बार। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, 4 है, यहाँ पर हो गए, बैलेंस हो गई इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, जो ये क्लोरीन है ये कहां पर डिपॉजिट होगा, एनोड पर। कहां पर, एनोड पर। ठीक है, और जो ये हाइड्रोजन है ये कहां पर डिपॉजिट होगा, कैथोड पर। यहां पर एनोड क्या है, पॉजिटिव, और कैथोड क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अब बात है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कहां डिपॉजिट होगा, ये डिपॉजिट होगा कैथोड के नियर। अंडरस्टैंड। तो आगे करते हैं कि एक इस प्रोसेस का नाम दिया जाता है। ठीक है, वो क्या है, सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब बात करते हैं कि इस प्रोसेस का नाम क्या दिया जाता है। ठीक है, देखो जो है प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस of sodium chloride is known as, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है मैक्सिमम टाइम, क्लोरल्कली प्रोसेस।
इसे क्लोरोअल्कली प्रोसेस क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स प्रोडक्ट देखो, क्लोर मीन्स क्लोरीन, और अल्कली क्या होता है? वे बेस जो सोल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है। अल्कली मीन्स, और बेस यहाँ पर क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में इसकी रिएक्शन में लिख देना वही वाली कि जब सोडियम क्लोराइड में से एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, करना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसको बैलेंस कर दीजिए, 2NaCl 2H2 2NaOH, और ये हो गई बैलेंस। अंडरस्टैंड? तो ये क्या है? क्लोरोअल्कली प्रोसेस है। क्लोरोअल्कली प्रोसेस क्या है? जब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस का क्या नाम दिया गया है? क्लोरोअल्कली प्रोसेस। इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, पेपर में भी मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने पढ़ा था, इसकी यूजेज क्या क्या है, ठीक है। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज किया जाता है? यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। और कहाँ यूज किया जाता है? मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एटसेट्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। सो अब बात करते हैं, जो क्लोरीन बना है, हाइड्रोजन बना है, और इन दोनों से क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनके यूजेज क्या क्या है, ठीक है। उससे पहले आप एक बार और सुन लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेज। सोडियम हाइड्रोक्साइड नंबर 1 मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, नंबर 2 मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, नंबर 3 टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। अब बात करते हैं इनके यूजेज क्या क्या है। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो। तो अब बात करते हैं कि क्लोरीन के क्या क्या यूजेज है, जो क्लोरीन बना था रिएक्शन के दौरान। देखो, प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज होता है? सबसे पहले इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर अभी पता चलेगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ब्लीचिंग पाउडर ही होगा, जिसमें हम क्लोरीन का यूज करेंगे। क्लोरीन क्या है? Cl2, ठीक है, मतलब Cl है, और गैस की फॉर्म में क्या लिखेंगे? Cl2। प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। दूसरा पॉइंट क्या? प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर कैसे? देखो, क्या होता है? H2 यानी हाइड्रोजन और Cl2 जब आपस में मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं? HCl। जब आप इसे बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 मोल ऑफ HCl। देखो, ये हो गया। यहाँ पर देखो Cl2 का यूज हुआ ना HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में, ठीक है। तो Cl2 का दूसरा यूज क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में। और तीसरा यूज क्या? प्लास्टिक बनाने में। प्लास्टिक जैसे आपने देखोगे, आप घरों में पीवीसी प्लास्टिक से यूज करते हो। पीवीसी क्या है? पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। और आगे देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के क्या क्या यूजेज है? जो हाइड्रोजन बनी थी वहां पर देखो, सबसे पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, यहाँ पर हाइड्रोजन का भी तो यूज हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में हाइड्रोजन का यूज हुआ है। अगला कि जो लिक्विड फॉर्म होती है हाइड्रोजन की, वो कहाँ यूज होती है? फ्यूल के तौर पर हम यूज करते हैं रॉकेट्स में, ठीक है। रॉकेट्स में हम फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं, और ये क्वेश्चन भी आएगा आपका 3rd 4th चैप्टर में, ठीक है। अभी के लिए आप ये पॉइंट याद रखिए कि जो लिक्विड जो हाइड्रोजन है वो फ्यूल के तौर पर हम यूज करते हैं। आगे है कि अमोनिया, इट यूज टू मेक अमोनिया। अमोनिया बनाने में भी इसका काम आता है, किसका? हाइड्रोजन का। जैसे NH2 के साथ अगर हम H2 का यूज कर दें, ठीक है, अमोनिया बना देगा NH3। आगे HCl, देखो जो HCl बना है इसके क्या क्या यूजेज है। सबसे पहले तो जो HCl है कहाँ यूज होता है? मेडिसिन्स में, दवाई वगैरह में। और दूसरा पॉइंट क्या है? टेक्सटाइल में, डाइंग में, डाई कराते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है? प्लास्टिक बनाने में। प्लास्टिक्स आपको पता ही है, जो हम घर में प्लास्टिक लेते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? उन्हीं को हम प्लास्टिक बोलते हैं। कभी कंफ्यूज हो जाओ कि क्या प्लास्टिक, ठीक है। तो अब आगे हमारा टॉपिक क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है। अभी हमने पढ़ लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी हमारा टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अगला टॉपिक है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, देखो ब्लीचिंग पाउडर क्या है?
ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. Bleaching powder is what? Bleaching powder is calcium oxychloride और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaOCl2. अंडरस्टैंड? तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaOCl2. इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? देखो प्रिपरेशन by passing chlorine gas over dry slag line. अभी आपने पढ़ा था क्लोरीन के यूज में कि ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्शन में भी काम आता है. ठीक है, तो जब आप स्लैग लाइन में से क्लोरीन गैस पास करवाओगे तो क्या बना देगा? ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2. देखो ये स्लैग लाइन CaOH2. जब आप इसमें से क्लोरीन गैस पास कराओगे तो क्या बना लेगा? ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. अंडरस्टैंड? CaOCl2 क्या है? ब्लीचिंग पाउडर. जब आप इसमें से ये स्लैग लाइन इसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्लोरीन गैस जब पास कराओगे तो क्या बना लेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज व्हाट? ब्लीचिंग पाउडर. आगे देखो ये होगी इसकी प्रिपरेशन. इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ठीक है, नंबर 1 जो ब्लीचिंग पाउडर है ये होता है सोल्यूबल इन वाटर. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ब्लीचिंग पाउडर सोल्यूबल होता है वाटर में. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी कि जब, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर reacts with dilute acids to form chlorine gas. ठीक है, कि ब्लीचिंग पाउडर जब भी रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ तो क्या बनाएगा? क्लोरीन गैस मतलब रिलीज हो जाएगी. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हमने ये है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, जब आप इसमें से डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे, डाइल्यूट एसिड हमने ले लिया जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, तो क्या बना लेगा? CSO4. ठीक है, साथ में क्या रिलीज हो जाएगी? Cl2. अंडरस्टैंड? तो देखिए Cl2 को साथ में वाटर भी रिलीज होगा. अब देखो यहाँ तक बात क्लियर है. साथ में क्या रिलीज होगी? Cl2 गैस. ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी. अब चलते हैं कि इसके यूजेज क्या क्या है. देखो यहाँ लिख देते हैं हम. ठीक है, देखो नंबर 1 यूज इन प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म बनाने का काम आता है. ये इसके यूजेज है ब्लीचिंग पाउडर के. ठीक है, ये आपको याद करने पेपर में कई बार पूछ लिए जाते हैं. नंबर 2 it is used as an oxidizing agent in many industries. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं. नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 क्या है कि ये कहाँ यूज होता है? कॉटन को ब्लीच करने में. ब्लीचिंग कॉटन को ब्लीच करने में. ये क्या है इसके यूजेस? अंडरस्टैंड? तो आगे चलते हैं. हमारा अगला टॉपिक है बेकिंग सोडा. सो नोट इट डाउन. तो अब करते हैं हमारा अगला टॉपिक बेकिंग सोडा. देखो बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा नॉर्मली आपने घर में देखा होगा, कई बार बोलते हैं कि मीठा सोडा. ठीक है, वही क्या है? बेकिंग सोडा. जैसे क्या क्या देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा कि जो आप कभी घर में छोले की सब्जी बनती है, ठीक है, तो क्या करते हैं उसको कुछ टाइम पहले उसको भिगो कर रख देते हैं. लेकिन ये लगा लो आप शादियों में कैसे इतने दिन पहले आप भिगो के रखोगे, मतलब इतने वो. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल देते हैं ताकि वो जल्दी से गल जाए. अंडरस्टैंड? तो बेकिंग सोडा देखो होता क्या है. बेकिंग सोडा, the chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate. क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम होता है बेकिंग सोडा का. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCO3. देखो सोडियम Na, हाइड्रोजन H,
कार्बोनेट CO3। ठीक है, तो क्या केमिकल फॉर्मूला होगा इसका, NaCO3। देखो इसकी प्रिपरेशन क्या क्या है, कैसे प्रिपेयर होता है बेकिंग सोडा। देखो बाय रिएक्टिंग ए कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड, कोल्ड यानी ठंडा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखो सोडियम क्लोराइड का हमने सॉल्यूशन ले लिया NaCl। ठीक है, किसके साथ करवाना, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, साथ में H2O लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या बना लेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना लेगा बेकिंग सोडा NaCO3, साथ में क्या ले लीजिए NH4Cl। अंडरस्टैंड, तो ये थी इसकी प्रिपरेशन। ठीक है, देखो आगे किसकी प्रॉपर, ये आपको पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछ ली जाती है। ठीक है, कि बेकिंग, हाउ टू प्रिपेयर बेकिंग सोडा। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन भी लिखनी है साथ में और ये लाइन भी बतानी है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आगे देखो कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहले इट इज ए मिल्ड एंड नॉन कोरोजिव। आपने पढ़ा था कोरोजिव यानी जो डैमेजिंग जिसका इफेक्ट होता है। ठीक है, ये नॉन कोरोजिव होते हैं। सेकंड पॉइंट कि जब आप इनसे हीट पास कराओगे तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो NaCO3 जब आप हीट पास कराओगे तो क्या होगा। ठीक है, तो जब हीट करोगे तो क्या बना लेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी है कि NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा से जब आप हीट पास कराओगे तो क्या बना लेगा सोडियम में कार्बोनेट। इसको बैलेंस करेगा तो क्या होगा 2NaCO3, 2 सोडियम हो गए और 2 हाइड्रोजन हो गए और कुछ रह गया, तो देखो 2 कार्बन बैलेंस हो गए। ठीक है, रिएक्शन तो देख लीजिएगा। आगे किसके यूजेस क्या क्या है बेकिंग सोडा के, देखो सबसे पहले यूज्ड एज एन एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक। एंटासिड के तौर पर यूज किया जाता है। एंटासिड क्या होते हैं कि जो हमारे शरीर में जो एक्सेस जो एसिड होता है उसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी था और वहां पे हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एग्जांपल था किसका, बेकिंग सोडा का। आगे देखो सेकंड पॉइंट है इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने का काम आता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, देखो जो बेकिंग पाउडर होता है वो हम जब केक बनाते हैं, ब्रेड वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या यूज होता है बेकिंग पाउडर। तो ये जो बेकिंग सोडा है, ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है। देखो इट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के काम आता है। ठीक है, और एक और पॉइंट यहाँ पर है कि बेकिंग पाउडर क्या होता है, देखो लिख देते हैं कि बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है किसका, आया कि ऐसी बेसी में। ठीक है, मिक्सचर ऑफ NaCO3 एंड a solid edible base। ठीक है, मिक्सचर होता है किसका, NaCO3 का और एक सॉलिड बेस का। ठीक है, इन दोनों का क्या होता है मिक्सचर। लाइक एग्जांपल ले सकते हो टार्टरिक एसिड, लाइक टार्टरिक एसिड। ठीक है, कुछ भी लिया जाता है। तो बेकिंग पाउडर क्या है, बेसिकली इज व्हाट मिक्सचर ऑफ NaCO3 एंड ए सॉलिड एडिबल बेस लाइक टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है क्या, एक बार दो क्वेश्चन कर लेते हैं। सो बिफोर दैट वॉच द वीडियो। तो दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लीचिंग एजेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लीचिंग एजेंट्स। ठीक है, तो देखो ब्लीचिंग एजेंट्स क्या है। ब्लीचिंग एजेंट्स वे सब्सटेंस है जो एक कलरफुल सब्सटेंस से कलर को रिमूव कर देते हैं और उसे कलरलेस बना देते हैं। वे क्या होते हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स। अंडरस्टैंड, तो क्या करेंगे ब्लीचिंग एजेंट्स, कलर्ड सब्सटेंस से कलर को रिमूव कर देंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लीचिंग एजेंट। द substance which removes, ठीक है, the substance which removes color from colorful
substance and makes them colorless is called bleaching agents. Is called bleaching agents. और इससे जैसे एक और क्वेश्चन को लेते हैं कि डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं. What are disinfectants? डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? देखो, वे सब्सटेंस जो बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह को किल करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्टेंट्स. ठीक है. ये सब्सटेंस क्या लिखोगे? ये सब्सटेंस which used to kill germs or बैक्टीरिया. ठीक है. वो सब्सटेंस जो जर्म्स या बैक्टीरिया को किल करे उसे क्या बोलेंगे? डिसइंफेक्टेंट. इज कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट्स. अंडरस्टैंड? तो ये दो क्वेश्चन थे. अगला हमारा टॉपिक है वॉशिंग सोडा. तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. तो वॉशिंग सोडा करने से पहले एक बार कल का क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको पिछले लेक्चर में दिया गया था कि व्हाई सॉल्ट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. व्हाई salt solutions conduct electricity. देखो, जो साल्ट के सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वे आयनिक होते हैं, उनमें आयन बनते हैं. और आपको पता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनमें बेसिकली क्या होता है? आयन्स बनते हैं. ठीक है. पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है. तो साल्ट के सॉल्यूशन भी ऐसे ही होते हैं जिनमें आयन्स बनते हैं और आयन्स बनते हैं तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे. तो why salt solution conduct electricity? Salt solution conducts electricity because of ions. ठीक है. Because of ions are produced in a salt solution so they conduct electricity. ठीक है. तो आज के लेक्चर में इतना ही था. वॉशिंग सोडा को करेंगे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही था. सो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में. थैंक्स.